हेलो एवरीवन। देखिए, आज अपन मैथ्स में डिटर्मिनेंट, जिसको आप सारणिक बोलते हैं, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक मतलब बहुत सिंपल टॉपिक है और इसमें मेनली अभी आज अपन सॉल्व क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व करते हैं ये नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अपन उसके प्रॉपर्टी, जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है और जो उसका बेस है ना, उसको डिस्कस करेंगे अपन। ओनली बेस डिस्कस करेंगे अपन, अभी आगे बिल्कुल नहीं जाएंगे। जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी तब आप बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से मैट्रिक्स का साइन होता है। ठीक है, सॉरी मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट सारणिक है ना। तो दो टाइप के होते हैं बेसिकली, आपके सिलेबस में दो टाइप के हैं। एक है 2x2 का, ठीक है, क्या है 2x2 का। देखिए जो ये, ठीक है, अरे यार, ठीक है 2x2 का। देखिए अब इसका ये है, इसको 2x2 का मैट्रिक्स सारणिक बोलते हैं। ये है आपका 3x3 का, 3x3, जिसमें ये वाली चीज जो होती है ये कहलाती है कॉलम और ये वाली चीज कहलाती है रो। ठीक है, तो रो को लिख सकते हैं रो R1, ये वाली होती है R2। ठीक है, पंक्ति बोलते हैं, है ना, रो या पंक्ति, इंग्लिश में रो, हिंदी में पंक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से जो होती हैं वो होती है रो, और इस प्रकार से जो होती हैं वो होते हैं कॉलम। ठीक है ना। तो कभी भी जब कभी भी आपका पास इस प्रकार से टर्म आती है तो इसका आपको विस्तार करना आना चाहिए। एक ही फंडा, मतलब एक ही रूल है इसके विस्तार का। ठीक है, सिंपल सा रूल है। देखिए आप कोई भी किसी भी उसका आप कर सकते हैं, या तो आप किसी भी रो का कर सकते हैं या फिर किसी भी कॉलम का कर सकते हैं, है ना। इसको सॉल्व करने की प्रोसेस बता रहा हूं मैं। जब आप किसी भी रो को करेंगे, ये इसमें किसी भी रो को किया है, जैसे फर्स्ट रो को किया है इसने, देखिए 3x3 का। 2x2 का तो सिंपल होता है। 2x2 का देखिए, 2x2 का सिंपल होता है। 2x2 में ये आपने देखिए A1 B1 A2 B2, ठीक है ना। ओह, देखिए 2x2 का होता है A1 A2 B1 B2, तो सिंपल होता है इसका इसमें और इसका इसमें। देखिए A1 B1 E1 B2 और A2 B2। ठीक है, तो 2x2 का तो सिंपल होता है। अब 3x3 का थोड़ा सा कठिन होता है ना। 3x3 का कठिन होता है। यदि 3x3 का अपन देखें, यहां चले, ठीक है, देखिए 3x3 का यहां पे देखते हैं यदि अपन, देखिए अब जब इसने विस्तार किया, ठीक है, तो ए A1 लोगे, A1 लिया, A1 को बंद किया और मैट्रिक्स में आया A2 B2, ये 2x2 का बन गया। इसी प्रकार से यदि B1 लोग, आप कॉलम का विस्तार किया इसने, अब दूसरा वाला यदि ये लेते हो तो इसमें माइनस का साइन आता है। ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। जब भी आप सॉल्व करोगे तो कॉलम का करोगे तो A1 ये आ जाएगा, B2 ये वाला कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा। ठीक है, जब भी आप सॉल्व करोगे, जैसे आपने ये वाला लिया तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा, ये वाला पोर्शन कट जाएगा, बचेगा क्या B2 C2, और ये यहां लिख दीजिए। ठीक है ना। इसी प्रकार, है ना। अब देखें, अब आगे लेंगे माइनस। दूसरे वाले में हमेशा माइनस लेना है। ये लोगे तो ये वाली रो कट जाएगी, ये वाली रो कट जाएगी और ये वाली बच जाएगी, बचेगा क्या B1 C1 B3 C3। ठीक है, बाय इंटू A2 आ गया। ठीक है ना। अब लोगे आप A3, ठीक है, A3 लोगे तो क्या हो जाएगा
ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, A3 इंटू B1C2, फिर प्लस आ जाएगा। इस प्रकार से आगे करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसा करना है, ठीक है। क्योंकि अपने में 3/3 का है तो ये प्रोसेस आपको बिल्कुल याद रखना है। एक ही फंडा होता है सभी डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने का, वो ये है, ठीक है। संक्रियाओं वाला जो संक्रियाएं लगती है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन फंडा यही है। कोई भी डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है और आपको इस माइनस का ध्यान बिल्कुल रखना है, ठीक है। अब हो गई ये वाली बात, ठीक है। ये तो सॉल्व करना सीख गए आप, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी पे चलते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी, जब भी आप वो सॉल्व करोगे तो आपको ये प्रॉपर्टियां पता होनी चाहिए। यदि आपको ये प्रॉपर्टियां पता नहीं है तो आप डिटर्मिनेंट में गलती करेंगे। देखिए पहला रूल है, यदि किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ में परिवर्तन कर दिया जाए तो उसका मान अपरिवर्तित रहता है। देखिए इसमें देखो A1 A2 A3 कॉलम ये था, यहाँ पे पंक्ति क्या है A1 B1 C1। तो इसने क्या किया है, पंक्ति को कॉलम बना दिया है और कॉलम को पंक्ति बना दिया है, ठीक है। तो उससे इसके मान में जो इसका पूरा मान निकल के आता है उससे इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है यदि ये एक्सचेंज कर देते हैं तो, ठीक है। दूसरा, यदि किसी सारणी में दो आसन्न भुजाएं आसन्न स्तंभ अथवा पंक्तियों को पारस्परिक परिवर्तन करेंगी, ठीक है, पंक्ति या रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है। देखो जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है। तो अब इसने क्या किया है, इधर देखिए, ये पहले कॉलम को दूसरे पे रख दिया है, दूसरे कॉलम को पहले पे रख दिया है, तो इससे क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया, ठीक है। ये समझ में आया, चले दो रूल हो गए। तीसरा, यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां अथवा स्तंभ बिल्कुल समान है, ठीक है, यदि दो किसी भी सारणी की पंक्तियां और स्तंभ समान है तो उस सारणी का मान शून्य हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए जैसे A1 A2 A3 दोनों समान है, इसलिए उसका मान क्या हो गया, शून्य हो गया। चौथा, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी घटकों को किसी एक ही राशि से गुणा किया जाए तो उसकी उस सारणी की उस राशि से गुणा होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे के है तो इसको अपन कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लो के बाहर आ जाएगा, किसी पंक्ति या किसी रो में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसी का एग्जाम्पल है, यदि आप किसी पंक्ति से गुणा करना है तो उस पंक्ति से उसको भाग भी देना पड़ेगा, ठीक है। किसी पंक्ति में गुणा किया आपने के का, तो उस पंक्ति को इस के को नलीफाई करने के लिए उसको भाग भी देना पड़ेगा। तो यदि के कॉमन आएगा तो के से के कट जाएगा, समझ गए ना। तो यही वाला इसी का वो था। पांचवा, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक घटक दो अथवा दो से अधिक राशियों का योग है तो वह सारणी के क्रम को दो अधिक सारणियों में भाग देता है। जैसे देखिए आप A1 A2 A3 K1 K2 ये दोनों प्लस है तो इसको अपन अलग बना सकते हैं, जैसे A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो ये अलग बन गया, इसका प्लस करके K1 K2 K3 ये इस प्रकार से आप बना सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें कुछ, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में सभी घटकों में से दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी घटक सम अपवर्त जोड़ या घटा जाएं तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लो MB1 MB2 MB3 इसी प्रकार से इसमें कुछ जोड़ दिया जाए और फिर उसको मतलब कुछ गुणा करके फिर जोड़ दिया जाए तो उससे मान अपरिवर्तित रहता है, ठीक। अब यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति को उप सारणी को किसी अन्य पंक्ति के संगत घटकों से गुणा कर दिया जाए तो उसका गुणनफल का योग शून्य रहता है। मतलब उप सारणी की बात समझे आप पहले, जब आप A1 का उप सारणिक निकालोगे, A1 का उप सारणिक निकालोगे तो क्या आएगा आपका, मैंने बताया कि A1 का उप सारणिक रहेगा तो आपका ये वाला कॉलम कट, ये वाला पंक्ति चली जाएगी, ये वाला कॉलम चले जाएगा, तो ये बनेगा आपका B2 C2 B3 C3, ये आपका हो जाएगा उप सारणिक A1 का, ठीक है। इसी प्रकार से B1 का निकाल लोगे, इसी प्रकार से C1 का निकाल लोगे। तो जब इसका जो गुणा करोगे तो वो हमेशा शून्य होगा, सॉरी शून्य होगा, ठीक है। ये सातवीं पंक्ति कहती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट
यदि किसी सारणिक में चर राशि x, चर मतलब कोई भी राशि हो सकती है, प्रयुक्त हुई हो, वह घटक चर राशि x से बहुपद हो, मतलब जैसे होता है बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x, ठीक है। इस प्रकार से x बराबर x माइनस ए, x बराबर a रखने पर सारणिक का मान शून्य हो जाता है और x माइनस ए उसका गुणनखंड होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई आप x बराबर a रख रहे हो, तो यदि x माइनस ए कर दोगे इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उसने बताया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति का प्रत्येक घटक शून्य हो जाता है, किसी पंक्ति भी हो सकती है और कोई कॉलम भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो यदि किसी पंक्ति को मान लो ये 0 0 0 हो गए, तो उसका मान हमेशा 0 होता है, उस सारणी का मान हमेशा 0 होता है, ठीक है। अब देखिए, ये बताया गया है एक सारणिक का दूसरे सारणिक में गुणा कैसे किया जाता है। तो एक सारणिक का दूसरे सारणिक में गुणा देखिए आप किस प्रकार से होता है। जब कभी भी गुणा होता है तो क्या होता है, देखो a1 का जो a1 है उसका गुणा अल्फा 1 में होगा, फिर b1 का गुणा b1 में होगा, c1 का गुणा c1 में होगा, ये सब मिलके एक बनाएंगे एक कॉलम का a1, ठीक है। अब इसी प्रकार से a2 का होगा तो a2 का a1 में, b2 का b1 में, c2 का c1 में, तो इस प्रकार से ये कॉलम बनेगा। इसी प्रकार से a3 का a में, b3 का b में, c3 का c में, जब जाके ये एक कॉलम बनेगा। इसी प्रकार से इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा और पूरा ये ऐसा होगा। तो ये गुणा करने के, तो बेसिकली मैंने आपको आज जो सारणिक का बेसिक रूल होता है सवाल सॉल्व करने का वो बताए हैं। अब डिफरेंट रूल और अब संक्रियाएं भी होती हैं, तो संक्रियाओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है। तो ये इतना समझ में आ जाए आपको, फिर उसके बाद अपन डिस्कस और दूसरा करेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन फिर 2-4 सवाल ले लेंगे, उस सवालों से आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। तो अपन फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।